चलिए।
Good morning to all of you. Am I audible? Good morning, Nikhil. Okay जी, thank you. कल जो हमने कंसेप्ट किए थे वो सारे के सारे थे बेस्ड ऑन रिसोर्स मैनेजमेंट इन आईओटी कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमने यूज किए हैं और कैसे वो मैनेज किए हैं, राइट? देयर आर मच मोर डिफरेंस इन एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी. आईओटी की एप्लीकेशंस क्या है कि वेयर वी आर यूजिंग आईओटी, ओके. और इन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं, लाइक सेंसर्स अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस सेंसर्स को कैसे हम मैनेज करें, उस रिसोर्स को कैसे मैनेज करें, हाउ वी आर वर्किंग विद ऑल दीज डिवाइसेस. असाइनमेंट 4 मैंने अपलोड कर दिया है, यूनिट 4 भी अपलोड कर दी है मटेरियल जो है, और एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक ईच एंड एवरी यूनिट का आई थिंक 50-50 क्वेश्चंस उसमें पड़े हुए हैं. और वैसे मुझे लगता नहीं है कि आपको उसकी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि आप सारे वैसे ही मास्टर माइंड, जैसे ही एमसीक्यू आता है तो वैसे ही इतने सारी साइट्स आप स्क्रॉल कर देते हो, तो सारे क्वेश्चंस आपको पता है कि कहाँ से लिए गए. सो एंड प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं वो भी उसको पढ़े, क्योंकि ये न्यूली एडेड सब्जेक्ट था. लास्ट टाइम जो आपके सीनियर्स हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको दिया था, तो ऑनलाइन ही एग्जाम हुआ था. सो बी रेडी विद दिस कि मोस्ट प्रोबेबली आपके भी ऑनलाइन एग्जाम होंगे. और अगर किसी को फिर भी कोई प्रॉब्लम आए, कल मे बी लास्ट होगा ये इसका ना, आईआईटी की जितनी भी लास्ट वो है टॉपिक जो बचते हैं रिमेनिंग, वी विल कंप्लीट. एंड फ्राइडे क्लास नहीं लूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट. ओनली 20 मिनट्स आई वांट. एमसीक्यू 6 जो है कंप्लीट सिलेबस का, वो मैं आपको लूंगी. देन यू ऑल आर फ्री विद आईओटी. तो ये आप किसी की कोई क्वेश्चनिंग हो और प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं ग्रुप पर शेयर करती रहूंगी. इस मंथ के एंड तक तो रेडी ही रहना. होपफुली अगर मैम से बात हुई और डिस्कशन हुआ तो दिवाली के बाद में भी वो मे भी शिफ्ट हो. अदरवाइज आप इस मंथ के एंड तक रेडी रहना. अपनी प्रेजेंटेशन आपकी जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी कंप्लीट होनी चाहिए, और आपका जो प्रोजेक्ट है वो रनिंग मोड पे होना चाहिए. इट्स अप टू टीचर्स की वो आपसे आपकी प्रेजेंटेशन के थ्रू आपसे प्रेजेंट करा रहे हैं. और ये तो है कि प्रोजेक्ट को तो देखेंगे देखेंगे ऑब्वियसली. मच मोर आंसरिंग यहाँ पर इस ये जो एग्जांपल्स चले थे, ये जो रिसोर्स डिवाइस यूज किए थे हमने, उस पे आंसर किए थे कल निखिल बर्मन ने, विजय ने भी आई थिंक एक आंसर किया था. ठीक है, तो ये रिसोर्स मैनेजमेंट डिफरेंट डिफरेंट उसमें हमने किस किस तरह से यूज किया हुआ. नेक्स्ट है सर्विलांस एप्लीकेशंस. इसमें डियर अब जो भी आएगा ना वो यही कि आईओटी को जो हमने यूज किया हुआ है वो किस तरह से हमने उसे यूज किया, जो हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में जो पढ़ा था. ठीक है, और किस तरह से अब आईओटी को हमने यूज कर लिया. वी नो अबाउट कि हाउ वी आर डूइंग सच थिंग्स विद अवर स्मार्ट सिस्टम्स, देन हाउ वी यूज देम, हाउ वी मेंटेन देम, कैसे उन्हें मेंटेन कर रहे हैं. क्योंकि जो डेली हमारा जो वर्क चल रहा है, इंडस्ट्रियल है या आपका जो भी आप अपने होम को अगर स्मार्ट होम बना रहे हो तो उसको स्मार्ट तरीके से, जो सो दैट कि वो इजीली आप उसे हैंडल कर सको, राइट? तो इसलिए आप उसे यूज कर रहे हो. इट्स ऑल अबाउट अब जो होगा ये सर्विलेंस एप्लीकेशंस के बारे में बताएगा कि उन्हें कैसे कैसे आप यूज कर रहे हो, कैसे कैसे उन्हें मॉनिटर करते हो, कैसे वो अगर अनकंट्रोल्ड होते तो आप क्या करते हो, क्या क्या एक्शंस आप ले सकते हो. तो मैं इसमें डियर अपने एसडीएलसी के जो फेज है वो कंप्लीट आएंगे. इससे पहले वाला जो मैंने रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट कराया था उसमें भी आपको बताया था कि इसमें आएंगे वो कॉन्सेप्ट सारे की किस तरह से आपने यूज किया है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीजें आपने फॉलो की. एंड लास्ट फेज इज मेंटेनेंस. एसडीएलसी का प्री पोस्ट वो अलग बात है, लेकिन मेंटेनेंस लास्ट होता है. मैनेजिंग अपडेट्स टू द डिवाइस एंड टू द इंस्टॉल्ड आईओटी एप्लीकेशन. जो भी आईओटी में डिवाइसेस में जो भी जो चेंजेस आ रहे हैं,
है ना, सडन चेंजेस जो अब ऐसा तो नहीं है आप जो फोन यूज कर रहे हो उसमें सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत अपडेट हुआ है तो कंप्लीट फोन तो चेंज नहीं करते हो ना आप, नहीं ना। तो सेम जो अपडेट्स हैं वो आपका क्या होगा, उसमें रेगुलर बेस्ड पर वो आपको पता होना चाहिए विद सिक्योरिटी पैचेस, उसके सिक्योरिटी जो मेजर्स हैं वो भी साथ में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि सिक्योरिटी जो है, देखो स्मार्ट सिस्टम का कोई फायदा नहीं है अगर वो सिक्योर नहीं है, राइट। आपने यूज ही क्यों किया है, आपने यूज ही इसलिए किया है कि सो दैट आप चीजों को ट्रैक कर सको, आपको पता चल सके, आप टच में रह सको, आप कितनी भी दूर हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स आपकी अवेलेबिलिटी वहां पर जरूरी नहीं। स्मृति रंजन वन ऑफ द, मतलब जब मैंने अपलोड किया असाइनमेंट, आई थिंक इवनिंग में उसका मैसेज आ चुका था, तब तक मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाई थी कि मैंने असाइनमेंट आपको अपलोड कर दिया है, तब तक उसने असाइनमेंट 4 वो दे चुका था। कीप इट अप। बी वाले वाकई में इस चीज में डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पर जो डेटा है वो हमारा क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल, उसकी अवेलेबिलिटी और इंटीग्रिटी। सिक्योरिटी की अगर बात करते हो ना तो ये जो 3 पॉइंट्स है ये आपके इंपॉर्टेंट। ओके, कि आपका नेटवर्क किस तरह से चल रहा है, किस तरह से वो सेंस कर रहा है। सिक्योर कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर होना चाहिए। एसएसएल और टीएलएस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, सिक्योर सॉकेट लेयर, इन पे हम बात कर ही चुके हैं पहले, तो ये भी आपके होने चाहिए। मीन्स अगर मैं इसका ओवरऑल बात करूं तो जो आप सर्विलांस एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हो, ठीक है, उसमें होना क्या चाहिए, जो सिस्टम आपने इंस्टॉल कर दिया है अब उसे आप रेगुलर अपडेट, वो आप रेगुलर अपडेट भी होना चाहिए अपने आप, सिक्योरिटी मेजर्स, वो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन जा रही है वो आपका कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी मीन्स ऐसा ना हो कि वो कैप्चर तो करता जा रहा है पर कैप्चरिंग उसकी अपने लिए हो रही है, वो आप शो ही नहीं कर रहा है आपको कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। और सिक्योर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो है वो सिक्योर होना चाहिए। एनक्रिप्शन एल्गोरिथम कि क्यों कर रहे हैं हम ऐसा सर, देखो अगर बेसिक बेसिक अगर है तो उसमें क्या करते हो आप, नहीं आपको जरूरत पड़ती है सिक्योरिटी की, आप डायरेक्ट किसी से भी बात कर सकते हो, बट जब आप बात करते हो अपने फ्रेंड से और मोस्ट ये होती है ना कमिटमेंट वाली बात होती है कि नहीं ये जो चीजें वो शेयर नहीं करनी किसी से, देन यू आर यूजिंग सिक्योर कम्युनिकेशन। सिक्योर कम्युनिकेशन कैसा होता है वो आपको पता होगा कि आप किस तरह से उसे फोर्स करोगे, यू डिडंट टेल टू हिम और हर लाइक दैट। देन मॉनिटर एंड डिटेक्ट, मॉनिटर एंड डिटेक्ट, इस तरह से आप उसे मॉनिटर कर रहे हो जो चीजें जो आपका सिस्टम है, अगर कोई अटैक आ रहा है उस पर तो उसको किस तरह से आप प्रिवेंट कर रहे हो। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, किस तरह से उसे पासवर्ड से आप उसे वो कर रहे हो, ऑथराइज कर रहे हो, लॉगिन ये सब करा रहे हो, और वैलिड पर्सन है जो वो उसको यूज कर रहा है, ऑथेंटिसिटी। सिक्योर डिवाइसेस, फायरवॉल्स, एनक्रिप्शन, ये सब हम यूज कर रहे हैं सिक्योर क्यों, क्योंकि हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने आईओटी सिस्टम को फ्रॉम डैमेज। अब डैमेज क्या होता है, थर्ड पार्टी, जब आप कोई दो फ्रेंड है, बहुत ही सीरियस आपकी टॉक चल रही है और थर्ड वन ने सुन लिया है, एंड देन आप क्या करोगे, अब उसको अगेन एनक्रिप्ट करोगे कि नहीं ऐसा नहीं था, या आप चेंज करोगे अपने उसका। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी का बताओगे भाई, डेटा इंटीग्रिटी। जितना भी सेंसिटिव डेटा इट मींस कि जो सिक्योर है आपका, ये कुछ से प्राइवेट है, जिसे आप नहीं लीक करना चाहते हो किसी से, बस डायरेक्ट कम्युनिकेशन आप अपने डेस्टिनेशन मोड पे जो भी है उससे शेयर करना चाहते हो, देन वो आपका क्या होगा, एनक्रिप्ट। एनक्रिप्ट मीन्स आप उसे एनक्रिप्ट करोगे, कोडिंग कर दोगे कुछ, है ना। देन सिक्योर कंट्रोल एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हो उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराओगे सो दैट कि जो अदर यूजर है उसे यूज ना कर सके।
जैसे इसकी ना वो रखनी चाहिए थी, पीपीटी रखनी चाहिए थी फ्रॉम योर साइड, क्योंकि पढ़ चुके थे आप 3rd यूनिट तक। तो इट्स ऑल अबाउट, अगर इसके बारे में कंप्लीट बात की जाए तो ये सीरियस प्रॉब्लम है। अगर रियल लाइफ में की जाए सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि चीजें हैक हो जाती हैं, आपको भी पता है, आप भी डेली डेली बेसिस पे कर ही रहे हो ये सारी चीजें। वो हैक हो जाते हैं व्हेन आप नहीं चाहते हो, यू डिडंट वांट टू शेयर योर असाइनमेंट विद योर फ्रेंड, बट दे फोर्स यू एनी हाउ, यू हैव टू शेयर इट। आप शेयर कर देते हो विद दैट प्रॉमिस कि you would not change the color and upload it as it is, and you would not change my name with your name like that, but चीजें होती है ना फिर भी सेम। तो ये सीरियस प्रॉब्लम है, ये तो असाइनमेंट की बात थी, डोंट टेक इट सीरियस। यहाँ पर ये क्या है, सीरियस प्रॉब्लम है डियर, जब अगर कोई आपका प्राइवेट अगर डेटा है ना, तो वो अगर डेटा लीक हो रहा है, जो हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, जब हम अपनी सिक्योर उसकी बात करते हैं अपने कंट्री की, तो देन उसमें क्या होता है, ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि थर्ड पार्टी लीक कर दी। निखिल बर्मन ने आंसर किया है, डेटा इंटीग्रिटी इज इम्पोर्टेंट एज इट गारंटीज एंड सिक्योर्स द सर्चेबिलिटी एंड ट्रेसेबिलिटी ऑफ डेटा टू इट्स ओरिजिनल सोर्स। क्योंकि ये गारंटी आपको देती है कि ये सिक्योर है, और इसकी जो ट्रेसेबिलिटी है और जो डेटा ओरिजिनल सोर्स है, ये नहीं उसको बताएगी, नहीं उसको शेयर करेगी। ऑब्वियसली बात है कि आप अगर उसे सिक्योर करना चाह रहे हो तो चीजें तो कहीं ऐसी करो। देखो ऐसा तो है नहीं कि आपने अपने रूम का लॉक लगाया और उस जो रूम का नहीं, सॉरी, अपने होम का, घर का लगाया लॉक, और बाहर उसको वहां पर जो गेट है उसी पर आपने चाबी डाल दी। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, राइट। देन ओवरऑल यही है डियर इसमें कि आप किस तरह से उसे सिक्योर कर रहे हो, और उसको सिक्योर करने के लिए देखो आईओटी ने तो वर्क किया ही किया था। तो आईओटी ने 2018 में रिड्यूस की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको, कि जैसे देखो किससे किसके साथ पैचअप किया था, एआई के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट कि वो लाइक ह्यूमन बीइंग, आप थिंक कर सकते हो, आप डिसीजन ले सकते हो। रोबोट्स को यूज किया, उन्होंने रिप्लेस किया इन सब चीजों को, कि सो दैट वो अब जो आपने इसको डिजाइन किया रोबोट को, अब वो क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन जो सर्वे होते हैं ना, सर्वे उन्होंने किया कि क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। अब जो भी आप सर्वे करते हो, आप फॉर्म भरते हो बेसिकली, तो उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है डियर कि क्या क्या क्वेश्चंस आपके रेज हो रहे हैं आराम कि जैसे आप मेडिकल उसके लिए गए, अब मेडिकल उसमें जो फॉर्म बना हुआ है ऑलरेडी जो आपको फिल करना है, तो उन्होंने सर्वे बेस्ड किया होगा कि भाई ये प्रॉब्लम्स हमारे उसको हो सकती है, ये डिजीज हो सकती है, देन उनको कलेक्ट किया। नाउ द रोबोट्स आर प्रिपेयर्ड टू आंसर दैट, किस तरह से आपको आंसर करना। बिजनेस एनालिटिक्स, हम आपने इसको यूज किया था इसमें, निखिल, हाँ निखिल टेस्ट में शेयर करूंगी, अभी नहीं करूंगी। आई थिंक 11 बजे से है ना आपकी क्लास, एओएस की। 10 मिनट भी बहुत है तुम्हारे लिए, उसके लिए ज्यादा हो गए, 10 मिनट भी ज्यादा है। सर्च ही तो करना है, ग्रुप में आ जाएंगे, अभी करती हूँ शेयर। देन ये बिजनेस करती हूँ निखिल अभी थोड़ी देर में। बिजनेस एनालिटिक्स में कि जो भी बिजनेस आप यूज कर रहे हो, है ना, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप यूज करते हो, उसमें कौन कौन से बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए आपने टूल्स लगाए हुए हैं, टूल्स यूज किए हुए हैं, उसका उसमें आपने ये भी देखो, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, देन फ्यूचर जो प्रिडिक्शन है वो आपके माइंड में होती है। आपको पता है जब आप असाइनमेंट बना रहे होते हो तो आपको पता होता है कि अगर मैं 10 पेजेस का बनाऊंगा, इस मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखूंगा तो मेरे इतने मार्क्स होंगे, और अगर मैं 2 पेज का लिखूंगा तो मैम ये करेंगे मेरे साथ, राइट। तो ऐसे ही बिजनेस में थोड़ा सा माइंड अपना डाइवर्ट करो। बिजनेस में जब आप जाओगे
तो वहां पर जो भी चीज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आप बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स आप यूज कर रहे हो, तो आपको पता है कि अगर मैं ये टूल यूज कर रहा हूँ तो मुझे फ्यूचर में इसकी जो फ्यूचर आप उसका प्रिडिक्ट कर रहे हो, मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा मुझे इतना प्रॉफिट इसका है। वो बात अलग है कि अगर सिचुएशन अगर ठीक नहीं हो, कोरोना जैसी अगर भगवान ना करे किसी को मिले, तो सारी चीजें चेंज हो जाती है। बट एनी हाउ, जो भी स्ट्रॉन्ग हमारा डेवलपर होगा वो क्या करेगा, फर्स्ट वो यही डिसाइड करेगा कि जो फ्यूचर जो हमारी वो है वो प्रिडिक्शंस वो स्ट्रॉन्ग रहेंगी और हम प्रॉफिट एनी हाउ गेन करेंगे। उसी वे पे और वो डेटा को रिकॉर्ड करते हैं कि यूजर का जो बिहेवियर है, यूजर की जो हैबिट है, जो आप बिजनेस कर रहे हो, वो डे टू डे चेंज हो रही है और उनको हम बेटर अपॉर्चुनिटी कैसे दे सकते हैं, कैसे हम उन्हें, इन्होंने यहाँ पर हॉस्पिटल का एग्जांपल यूज किया है कि वो उसको क्या कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं और वहां पर चेक कर रहे हैं, बिकॉज द जनरेशन आप अच्छे से समझ सकते हैं, जो जनरेशन अब है, करंट की जो जनरेशन, जो यूथ है, जो आप लोग पढ़ रहे हो और जो इससे पहले जो पढ़ चुके हैं और उससे भी पहले जो पढ़ चुके हैं, इफ आई एम टॉकिंग फॉर योर पेरेंट्स, तो वो जो पढ़ चुके हैं एज ए स्टूडेंट दे आर डिफरेंट, एज ए स्टूडेंट योर टीचर आर वर डिफरेंट, एज ए स्टूडेंट यू आर डिफरेंट, एंड नाउ जो नेक्स्ट लेवल पे जो जनरेशन जो नेक्स्ट आ रही है, दे ऑल आर डिफरेंट। तो डे बाय डे जो उनका डेटा चेंज हो रहा है, जो हैबिट्स चेंज हो रही हैं, है ना। अब तो पहले तो ऐसा नहीं होता था, टीचर के लिए पहले स्पेशल एक वो होता था कि उन्हें ग्रीट करते थे कि किस तरह से गुड मॉर्निंग विश करते हैं। अब तो पता नहीं समझ में नहीं आता, हाय बाय में चल गया सब कुछ। तो एनी हाउ, जो हैबिट्स जो चेंज हुई है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हैबिट्स जो चेंज हुई हैं, तो वो सारी की सारी रिकॉर्ड करते थे, उसके बेस पे वो आंसर, लाइक ऑटोमेटिव आईओटी। Nikhil Burman is answering, IoT data analytics is the analysis of huge data volumes generated by connected devices. बिल्कुल। ऑटोमेटिव IoT, हाँ जी, ऑटोमेटिव IoT, एनीवन वुड लाइक टू से समथिंग? गेम चेंजर। IoT जो है इंडस्ट्री के लिए, इसमें ना डियर, इसमें कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, बीच बीच में मैं बुकिश ऐसी रीडिंग तो मेरे से नहीं हो पाएगी, बट मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, इसमें क्या इन्होंने यूज किया कि IoT ने ना जो देखो, आप देख रहे हो कि जैसे व्हीकल्स है, व्हीकल्स में रैपिड ग्रोथ आपने देखी, पहले की बात की जाए और अब की बात की जाए, तो अब जो एक ही घर में आपको 4 गाड़ियां एक साथ मिल जाएंगी और चारों रोड पे चल भी रही होंगी। अगर 4 पीपल है ना फैमिली मेंबर, तो वो 4 चल भी रहे होंगे। दे डिडंट थिंक अबाउट दैट कि क्या इसका पॉल्यूशन पे इफेक्ट पड़ रहा है, क्या उसका उनकी उस पे फर्क पड़ रहा है, बट दे एनी हाउ मेंशन देयर डेली लाइफ कि उन्हें जाना है भाई उससे। तो उसमें क्या है कि मैनी रिसर्चर्स जो हैं, रिसर्चर्स जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च जो हो चुका है ऑलरेडी, उस पर रिसर्च करना, दोबारा से उसको रिसर्च करना, तो लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम उन्होंने दिया और रिसोर्सेज को देखा कि किस तरह से हम इंटरनेट IoT को किससे अटैच कर सकते हैं, व्हीकल से भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर कि किस तरह से एक कार को हम स्मार्ट कार बना सकते हैं, विदाउट ड्राइवर आप उसे यूज कर सकते हो, है ना। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को फीड करोगे पहले तो कि किस किस तरह से, तो जितनी भी ऑटोमोबाइल की अगर बात की जाए, तो ये इस इंडस्ट्री को कंप्लीट इसने IoT ने अपने फीचर्स जो इसको एड ऑन किए हैं, तो उसका बेनिफिट इसको दिया है। ट्रैफिक लाइट जो है ना, वो भी आजकल स्मार्ट हमारी IoT पर बेस्ड। Automotive IoT, Nikhil Burman is answering. Automotive IoT works on new application and solution which can make vehicles smarter and more intelligent, safe, efficient, and comfortable drive. So it's all about automotive IoT कि ये आप ऑटोमोबाइल जो आपकी इंडस्ट्री है उसको किस तरह से स्मार्ट कर। एंटरटेनमेंट सिस्टम को बताने की जरूरत है? हाँ जी, प्ले स्टोर में सब कुछ मिल जाएगा आपको, है ना। मेंटेनेंस, जो भी आपके ऑटोमोबाइल या जिस भी उसमें यूज कर रहे हो डियर, उसमें ये रुपेश कौन है भाई?
You want to enter, I don't know who he is. तो मेंटेनेंस जो है किसी भी उसमें आईओटी जो भी अब आप व्हीकल्स के कॉन्सेप्ट में यूज कर रहे हो या किसी भी इंडस्ट्री में आप यूज कर रहे हो, जो भी डिवाइस आप यूज करोगे, तो डियर मेंटेनेंस तो उसकी रिक्वायर्ड रहेगी। ठीक है, अब कैसे कैसे उसको यूज कर रहे हो, इन्होंने अपने उस पे लिया है व्हीकल्स का, इंजन, ब्रेक्स एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। समहाउ जो आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, इसका एग्जांपल देते हो, जो लैपटॉप आप यूज करते हो, आधे से ज्यादा मेंटेनेंस तो आप ही इसकी कर लेते हो, और आधी अगर जो बिल्कुल ही फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो आप इसको मार्केट में ले जाते हो कि भाई अब नहीं कुछ हो रहा है इसका, क्योंकि बेचारा 9 से 4:30 आपका चल रहा है, और उसमें अगर कोई इश्यू आ जाता है तो देन, तो मेंटेनेंस एनी हाउ रिक्वायर्ड है ईच एंड एवरी फेज पर और ईच एंड एवरी डिवाइसेस के साथ। स्मार्ट सिटी एंड होम्स, आई डिडंट थिंक कि ये आपको नहीं पता होगा, और ये मुझे कराना चाहिए। स्मार्ट सिटी है ना, स्मार्ट सिटी कैसे आप उसको करोगे, स्मार्ट सिटी है तो ऑब्वियस बात स्मार्ट डिवाइसेस यूज करेंगे सारे के सारे। मुझे बीसीए को तो मैंने अभी ये कर क्या रहे हैं बच्चे। हाँ जी, तो स्मार्ट होम्स, स्मार्ट होम एनी हाउ, जो स्मार्ट आपके रेफ्रिजरेटर से स्मार्ट डिवाइसेस जो भी आप उसमें यूज करोगे, वो सारे के सारे। ठीक है डियर, तो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह से ये जो है हमारे डिवाइसेस हैं या होम्स हैं, किस तरह से आप आईओटी को यूज कर रहे हो और अपनी डेली लाइफ को स्मार्ट कर रहे हो। सबसे ज्यादा स्मार्ट तो आप स्मार्टफोन से ही कर लेते हो, है ना। नंबर ऑफ पीपल यू हैव टू ऐड विद देम, आपके पास ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है आपके पास, कई सारी चीजें हैं जो आप उससे कर सकते हो। यू डिडंट रिक्वायर एनीवन एल्स। कंक्लूजन, अगर कंक्लूजन की बात करूं तो इसमें ये सारा कंसेप्ट बताया हुआ है कि किस तरह से की रोल प्ले कर रहा है इसमें, आईओटी कैसे इंपॉर्टेंट है आपका, और किस तरह से ये ओके। अब नाउ इन्होंने बोला है कि ऐसा वो दिन दूर नहीं है कि जब आप कंप्लीट जो है आईओटी पर बेस्ड होंगे सारी चीजें आपके और मूड के अकॉर्डिंग। ये तो ये ना ये बनाया हुआ है किसी ने प्रोजेक्ट मूड के अकॉर्डिंग, जो वो है हमारा जो म्यूजिक पिछली क्लास में आपके सीनियर थे रुद्राक्ष, उसने बनाया था इसको, कि मूड के अकॉर्डिंग आपका जो म्यूजिक है, अगर आप सैड हो तो वो आपको रीड करेगा, डिटेक्टर जो है वो रीड करेगा आपके फेस एक्सप्रेशंस को, देन दैट प्लेड गुड सॉन्ग्स। और अगर आप सैड हो तो सैड टाइम पे वही जो आप आपको पता ही है कि कैसे सुनते होंगे। सॉन्ग्स के बारे में मेरी कुछ ज्यादा वो है नहीं। नेक्स्ट है क्लस्टरिंग डियर, इसको करेंगे कल, एंड आई होप क्लस्टरिंग, सिंक्रोनाइजेशन एंड सॉफ्टवेयर एजेंट्स, क्योंकि 6 लो पेन मैं आपको करा चुकी हूँ पहले, इसको मैं नहीं कराऊंगी अगेन, और जो भी कल प्रॉब्लम और ये सॉफ्टवेयर एजेंट रहेगा लास्ट, ये यहाँ तक आपका लास्ट। ठीक है, नाउ आई एम शेयरिंग लिंक, थैंक यू सो मच। निखिल बर्मन ने आंसर किया है। Conclusion, IoT is the concept in which the virtual world of information technology connected to the real world of things. Well done, Nikhil. Just give me a bit, क्योंकि भाई समझ में नहीं आ रहा, बीसीए का टाइमिंग सेम शेयर नहीं किया हुआ है, स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू जॉइन योर क्लासेस। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो डियर कल आप मुझे बता देना। एनी हाउ टाइमिंग जो रहेगी आपकी इसकी एग्जाम की 20 मिनट्स होंगे। Dear, I have shared